अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज़ अ कंसल्टेंट इंटरनेट मेडिसिन अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है कि खाना हज़म बहुत से लोगों का नहीं होता। पेट फूलने की शिकायत रहती है, गैस की शिकायत रहती है। तो उनमें से कुछ चंद बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपके मैदे की सेहत और आपके खाने के डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बेहतर होगा और आपको पेट फूलने की और गैस बनने की शिकायत में बहुत कमी या ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि खाना हम बहुत से लोग हमारी ऐसे लाइफ़स्टाइल हो गए हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गए हैं, टाइम पे नहीं खाते और जब खाते हैं तो बेड पे आराम से लेट के या बैठ के मतलब हमारी जो बॉडी की पोज़ीशन है वो पूरी अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं होती, मतलब पूरी बॉडी का जो पोस्चर है वो सीधा नहीं होता। तो पहले तो हम ये हमारी गलत आदत है कि हम एक तो टाइम से खाना नहीं खाते, दूसरा बैठ के अच्छी तरह नहीं खाते। तो बेहतर तो ये है कि हमें ज़मीन पे खाना चाहिए या टेबल पे बैठ के डाइनिंग टेबल है जैसे उस पे बैठ के खाना चाहिए ताकि वो आपकी जो खाने की नाली है वो सीधा मैदे की तरफ रहे और आपका खाना आराम से नीचे की तरफ बढ़ता जाए। दूसरी जो बात है कि हम खाना खाने में जो है जल्दी करते हैं। खाना खाने में जल्दी करने से ये होता है कि एक तो मैदे को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अभी एक आपका निवाला रिसीव करता है और आप उसको डाइजेस्ट करने की वो कोशिश ही करता है कि दूसरा ऊपर से आ जाता है। और वो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप जल्दी खाते हैं तो चबाते भी सही नहीं हैं, तो वो पूरा चबा हुआ भी नहीं होता तो मैदे को पूरी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है और बहुत से लोग हमारे पास ओपीडी में आते हैं, कहते हैं कि हम खाना खाते हैं तो मैदे की जगह पे गोला बन जाता है। तो जो गोला है ना ये आपका ही बनाया हुआ होता है। आप जल्दी-जल्दी खाते हैं, बड़े निवाले लेते हैं तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता खाना डाइजेस्ट करने में मैदे को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले तो आप छोटा निवाला लें और उसको कम से कम 10 दफ़ा चबाना है। अगर 10 दफ़ा नहीं चबा रहे तो उससे ज़्यादा ही चबाइए, कम नहीं चबाइए। और अगर 10 दफ़ा भी चबाने में मसला हो रहा है तो आप छोटा निवाला लें ताकि आप थोड़ा चबाने से वो पूरा हल हो जाए और फिर आप मैदे में उसको डालें। दूसरा, एक निवाले से दूसरे निवाले में थोड़ा टाइम रखें खाने में। पूरा निवाला वो जब चबा के नीचे कर लें तो फिर आप दूसरा निवाला बनाएँ। उससे ये है कि आपके मैदे को टाइम मिल जाता है और वो खाना हज़म करने में उसे आसानी होती है। तीसरी जो बात है, हम आजकल खाना खाते हुए बातें करते हैं। पूरी दुनिया के जो मसले-मसाइल हैं, पॉलिटिक्स की बातें हैं, सो दूसरी बातें हैं, वो सब हम डाइनिंग टेबल पे करते हैं। उससे क्या होता है, बात करने के वक़्त एक तो आपका फ़ोकस खाने से हट जाता है, जिससे आपका ब्रेन गट एक्सेस होता है, दिमाग और मैदे का एक ताल्लुक होता है, वो टूट जाता है। तो वो उस टूटने की वजह से मैदे को खाना हज़म करने में और समझने में जो है टाइम लगता है और वो अपनी काम सही तरह से नहीं कर सकता। इस चीज़ जैसे एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट का फूलना, गैस का बनना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो हमें खाना खाने के बाद खाने पे ही फ़ोकस करना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छी तरह हज़म कर सकें। दूसरी बात ये है कि जो हम खाना खाने के वक़्त बातें करते हैं तो उससे हवा भी ट्रैप होती है। हवा जब ट्रैप होती है तो वो पेट फुलाती है और गैस बनाती है, जिसकी वजह से भी मैदे को जो है हज़म करने में बहुत सी तकलीफ़ होती है, मैदा फूल जाता है और कब्ज़ भी रहता है। ज़ाहिर-सी बात है जब मैदे से खाना नीचे ही नहीं जाएगा तो पाख़ाना कैसे बनेगा? पाख़ाना आपकी आँत में बनता है। जब मैदे में ही खाना अटका रहेगा, ना वो छोटी आँत में जा सकता है, ना बड़ी आँत में जा सकता है, तो वो कैसे आपको पाख़ाना टाइम से आएगा? तो वो 2-3 दिन के बाद आता है, फिर उससे गैस बनती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो फिर सारा निज़ाम जो आपका मैदे का है, हज़म होने का है, सारा बिगड़ जाता है। सिर्फ़ इन कुछ चीज़ों का ख़्याल करके आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपने मैदे को, अपने डाइजेशन प्रोसेस को, गैस और ब्लॉटिंग के मसले को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, खाना खाने के बाद कम से कम आधा 1 घंटा सीधा बैठे रहें, लेट ना जाएँ, ताकि वो आसानी से नीचे उतर जाए। इससे भी आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत असर होता है। तो अपने मैदे का बहुत ख़्याल रखें। मैदा अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो आपका दिल सही काम नहीं करता, गैस्ट्रोकार्डिक सिंड्रोम करवाता है, जो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका डिस्क्राइब करूँगा क्या है। दूसरा, आपका अगर मैदा अपसेट है तो आपकी पूरी बॉडी अपसेट होती है, कुछ भी सही काम नहीं करता। आपका मैदा एक बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिस्म का, हम इसको नहीं समझते। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वो भी बताएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर दानियाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।